इस पूरे मामले में विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। कहा कि हनुमान चालीसा रोकने का परिणाम देखना है तो दफ से पूछे, सिर्फ फाइन वापस करने से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई करने वाले प्रोफेसर को भी बाहर का रास्ता दिखाएं। जिन बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ी वो बधाई के पात्र हैं। महाराज की शक्तियों से कॉलेज के लोग अनजान हैं। निजी कॉलेज में बता दें आपको, हनुमान चालीसा पढ़ने पर जुर्माना छात्रों के खिलाफ लगाया गया था और इस पूरे मामले में अब रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया है। अन्य राज्यों के बाद मध्य प्रदेश में भी हनुमान चालीसा को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। निजी कॉलेज जो सीहोर में है उसने अपने छात्रों पर 5-5 हज़ार रुपये की जुर्माना की कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। सरकार एक्शन में है, निर्देश दिए हैं कि जो फाइन लगाया गया वो वापस किया जाए। विधायक रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, एक निजी कॉलेज जो हनुमान चालीसा छात्र करते हैं उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। नहीं, वो अनजान है, उनको शायद हनुमान चालीसा का जो है महत्व नहीं पता। और इस समय तो हनुमान चालीसा का महत्व तो पूरा देश जान गया। जब महाराष्ट्र सरकार की दुर्गति हुई है, उद्धव की जो रवानगी हुई है और उद्धव ठाकरे जी को ये समझ में आ गया कि अगर हनुमान चालीसा वो अपने निजी निवास मातृश्री भवन में करा लेते तो शायद उनकी विदाई नहीं होती। और कॉलेज प्रबंधक को भी शायद ये पता ही नहीं है कि हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के सागर है हनुमान जी। हर छात्र को एक आदर्श अगर सेवक बनना, आदर्श सेनापति बनना, आदर्श पुत्र बनना है, आदर्श आज्ञाकारी शिष्य बनना है तो हनुमान चरित्र से बेहतर कोई चरित्र नहीं है। जो राष्ट्र के लिए, राम राज्य के लिए और जन कल्याण के लिए जिंदगी भर काम करने वाला चरित्र है तो हनुमान जी का चरित्र है। और जिन कॉलेज प्रबंधकों ने ये भूल की है उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए और जिन छात्रों पर जुर्माना फाइन लगाया वो फाइन वापस भी करना चाहिए। और भविष्य में ये ध्यान रखें इस तरह की भूल ना करें। और धर्मों के बारे में आपने टिप्पणी की और इसलिए ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा उनने अगर पढ़ा है, बच्चों ने अच्छा किया है, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा पढ़ना कोई अपराध नहीं है बल्कि ये सौभाग्य है और इससे व्यक्ति और बच्चों का विकास होगा। उनके अंदर गलत कोई अगर दुर्भाव वो है तो उसका विकार का नाश होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा जो पढ़ता है वो सद्गुणी होता है, वो राष्ट्रभक्त होता है, वो समाज कल्याण का होता है और वो बेटियों का सुरक्षा करने का कवच होता है। सर, कॉलेज में, स्कूलों में भी जो छात्र हैं नमाज पढ़ते हैं तो उस पर विवाद होता है, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है। हनुमान चालीसा हॉस्टल में है, वहाँ के बच्चों ने किया है और हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध क्या है? भारत का संविधान कहता है कि बहुआयात संख्या में जो समाज है वही वो हनुमान चालीसा उस समय पढ़ रहे हैं कि जब क्लास लग रही तब हनुमान चालीसा पढ़ा क्या? हनुमान चालीसा तब पढ़ रहे हैं कि जब टीचर पढ़ाने आए तो या प्रोफेसर पढ़ाने आए तो बोले नहीं हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बाद में पढ़ें, ऐसा तो नहीं है। हनुमान चालीसा उनने अपनी सुविधा से पढ़ा है और सुविधा से हनुमान चालीसा पढ़ना है। या तो रेलवे स्टेशनों पर नमाज हो जाती है, कई कई जगह तो ट्रेनें तक रुक जाती हैं, तब किसी को समझ में नहीं आती। और इसलिए भारत के धर्म को ज्ञान न दो, भारत के धर्म में जो ज्ञान है उससे प्रेरणा लो। हनुमान चालीसा को ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हनुमान चालीसा में जो ज्ञान है उससे प्रेरणा लो और उसके आधार पर चलने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, तो ये थे विधायक रामेश्वर शर्मा जी जिन्होंने बताया कि यदि जानबूझकर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की गई है तो उन प्रोफेसर और जो टीचर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में सरकार से भी मांग की है कि पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।